Time to wake up. Put on your makeup and shine. Time to wake up. Do what you're doing is right. Be wild, be classy. Be anything that you like. Time to wake up. Time to wake up. Time to wake up. It's time to wake up. Time to wake up. It's time to. Hey everyone, this is Azmi and welcome back to Azmi Tales। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फुकेत और ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। मेरे हस्बैंड यहाँ पहले अभी आ चुके हैं। तो कैसी है हमारी ये जर्नी विद माय 1 year old किड जो सुबह 3:30 बजे दिल्ली से शुरू हुई थी। चलिए शुरू से देखते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 3:30 और हम लोगों की फ्लाइट है 9:25 की। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि 5 बजे तक आप रेडी रहना, हम लोगों को 5 बजे निकलना है। हमारी कैब भी बुक हो गई थी। तो बस वही सब चल रहा है, सारी पैकिंग वगैरह, लास्ट मोमेंट जो रह जाता है ना, वही सब चल रहा है। सब बिखरा पड़ा हुआ है और कबीर अभी तक सो रहे हैं तो हमने उठाया भी नहीं उनको। हमने सोचा कि थोड़ा सोते रहेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा और घर के थोड़े बहुत काम और भी थे जो मुझे समेटने थे, जो नॉर्मली हाउस वाइफ्स को होते हैं कहीं जाते टाइम। और कबीर के लिए मैंने पहले ही ड्राई फ्रूट्स लड्डू बना लिए थे। कहीं अगर इमरजेंसी हो, उसको भूख लग रही हो और उसको नहीं खिलाएं बाहर का ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट लड्डू वगैरह बना के रख लिए थे कबीर के लिए। एंड अपने लिए चॉकलेट भी ले ली थी शुगर फ्री इमरजेंसी के लिए। और फिर नमाज पढ़ के हम रेडी हो गए। कैब भी आ गई थी हमारी और मेरे दिल में थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था एकदम से कि आउट ऑफ कंट्री में पहली बार जा रही हूँ। खैर कोई नहीं, हम लोग निकल गए टाइम पर एयरपोर्ट के लिए। और ये देखिए कबीर पूरे मूड में है दोबारा सोने के। और दोनों बाप बेटे देखिए आखिरकार सो ही गए। जब हम घर से निकले थे तब तो अंधेरा ही था और फिर धीरे धीरे रोशनी हो गई और फिर अच्छी अच्छी बातें सोचते हुए हम पहुंच गए एयरपोर्ट। वहां पे कैसे क्या करेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, बस यही सोचते सोचते पहुंच गए हम। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जनरली एयरपोर्ट पर काफ़ी टाइम लगता है सारी चीज़ों में, चाहे वो आपका चेक इन हो, सिक्योरिटी चेक हो या फिर इमिग्रेशन हो। मेरा भाई भी जाता है दुबई तो वो भी यही बताता है, पर थैंक्स टू कबीर हमारा सारा काम बहुत ही ईज़िली हो जाता है। अगर आपका बेबी आपके साथ है तो आपको स्पेशल असिस्टेंस में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है जिसमें आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है और सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हो जाती हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, सारे काउंटर्स हमें ऐसे ही मिले थे। तो बस सिक्योरिटी चेक के बाद हम लोग ड्यूटी फ्री जोन में आ गए थे। यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स थे जैसे डियोर, शनेल एंड सो ऑन। एंड हम दोनों ना आज ट्यूनिंग कर रहे हैं। मेरे इस एयरपोर्ट लुक का पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। ये उनका ही आइडिया था कि आप ऐसे ऐसे पहन सकते हो और क्या ही आइडिया था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद इनका लुक मैंने फाइनलाइज़ किया था। कैसा लगा आप सबको इनका लुक, ये भी ज़रूर बताइएगा। और सिर्फ ये लुक ही नहीं, मैं अपने हर लुक के लिए जो भी मैं ख़रीदती हूँ, जो भी पहनती हूँ, इनसे ज़रूर पूछती हूँ, इनसे ज़रूर आइडिया लेती हूँ कि कैसा लग रहा है, क्या लेना चाहिए। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे हैं इन सब में, मतलब इनको अपने से मतलब नहीं है कि इनको क्या अच्छा लग रहा है अपने ऊपर, ये क्या इन्हें क्या पहनना चाहिए, उसके लिए मुझसे पूछते हैं। पर मुझे ये काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं। मैं जो भी कुछ पहनती हूँ सारे लोग तारीफ़ करते हैं और सभी को जो मुझे पर्सनली जानते हैं सबको पता है कि इन्होंने ही चूज़ किया होगा। और उसके बाद हम अपने ये बोर्डिंग एरिया में आ गए थे। यहाँ देखिए आप, ये सब कितना खाली खाली है। डोमेस्टिक में काफ़ी भीड़ रहती है, जब हम गोवा गए थे तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, पर यहाँ पे ये इंटरनेशनल में बहुत कम भीड़ दिखी थी हम लोगों को, बिल्कुल सब बहुत खाली खाली ही था। और हमारी फ़्लाइट में अभी टाइम था तो यहाँ हम अपने कबीर के साथ एंजॉय करने लगे और कबीर को यहाँ अपने मन का काम करने का भी मौका मिल गया था।
और ये देखिए ज़रा कबीर को। He is totally enjoying his time. सुबह बहुत जल्दी हम लोग खाकर निकले थे तो भूख लगने लगी थी, तो ये चायों से ब्रेड पकौड़ा ले आए थे, तो बस हम वही खाने लगे। और प्लेन में बैठते ही हमको नींद आने लगी थी, क्योंकि रात में भी बस बहुत ही कम सोए होंगे, एक घंटा ही सोए होंगे बस। बैठते हमको नींद आने लगी थी, सोने लगे थे बस। एंड बच्चों को ना पहले से थोड़ा जगा के रखना चाहिए, और लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम ना उनको फीड कराना चाहिए, सो डैट जो एयर प्रेशर की वजह से कान बंद होने की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो उनको नहीं फील होगी और बच्चे आसानी से सो भी जाएंगे और आपकी जर्नी भी इजी होगी। हम तो ये हमेशा ऐसे ही करते हैं और ये ट्रिक काम भी करती है। और देखिए आप कभी आराम से सो भी गए। मीनवाइल हम लोगों को भूख लगने लगी थी, तो हमने एक कप नूडल्स भी फ्लाइट से ही लिए थे, और भूख में ना सही भी लग रहे थे और पेट भी भर गया था अच्छा खासा। कबीर ने भी बहुत साथ दिया था फ्लाइट में, हमें बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि कबीर मतलब इतना साथ दे देंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो भागते हैं ना, इनको भी नूडल्स अच्छे ही लग रहे थे। एंड ऐसे कुछ टॉयज़ भी बच्चों के लिए रखने चाहिए जो उनके लिए बिल्कुल न्यू हो, तो वो उसमें आसानी से इंगेज हो जाते हैं और सफ़र में ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं। और देखिए थाईलैंड भी दिखना शुरू हो गया था। एंड लैंड होते ही कबीर को भूख भी लगने लगी थी, और बच्चों को क्या ही है, जब उन्हें जो चीज़ चाहिए होती है ना, बस चाहिए ही होती है। एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए फुकेट। एंड ये अराइवल हॉल है, यहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। हमने ऐसा सुना है कि यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज रेट जो होते हैं ना, वो हाई होते हैं, तो हम इंडिया से ही करा कर आए थे थ्रू मेक माई ट्रिप। एंड मैं जितना डर रही थी कि आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, दूसरे देश में, पता नहीं कैसा होगा, कैसा लगेगा, पर पता है क्या, जब आपको अच्छे लोग मिलते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं, आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो फिर आपके सारे डर अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था यहाँ पर। और जैसे ना इंडिया में 24/7 होता है, वैसे यहाँ पर ये 7-Eleven है। तो हमें ना थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, तो हम ऐसे ही थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेने यहाँ पर चले गए थे। दैन हमने यहाँ से कुछ ये थोड़ा बहुत सामान लिया था,
चिप्स, चॉकलेट, पानी वगैरह। एंड ये इंडियन रुपये में हमें करीब 500 का पड़ा था। वैसे हम कबीर को ऐसे बाहर का कुछ ज़्यादा नहीं खिलाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो घर का ही खाए। आपने देखा भी होगा व्लॉग के बिगनिंग में मैंने कबीर के लिए होममेड लड्डू बनाए थे, ड्राई फ्रूट लड्डू। एंड हम उसके लिए ओट्स भी लेकर आए थे एंड राइस, दाल, ये सब भी लेकर आए थे, ताकि उसको केटल वगैरह, जो इलेक्ट्रिक केटल होती है ना, उसमें बना के उसको खिला देंगे। पर ऐसे जब घर से बाहर निकलते हैं थोड़ा बहुत बाहर का हो ही जाता है। एंड जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो मेरे हस्बैंड ने पहले से ही इंडिया में ही कैब बुक कर दी थी, जिससे हमें कोई परेशानी भी नहीं हुई थी और हमें बिल्कुल भी कोई भी वेट भी नहीं करना पड़ा था। ही इज एक्चुअली एक्सीलेंट इन प्लानिंग। एंड यहाँ पे ना इनका नाम लिखकर ऐसे एक पेपर पर हमें रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे, पर वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। एंड ये ना यहाँ की कैब है, इसमें ना बहुत सारी सीट्स थी, पर ये बिल्कुल ही खाली थी। इसमें सिर्फ हम तीनों ही थे और ऑफकोर्स ड्राइवर। तो हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई थी और हम बहुत ही आराम से होटल पहुंच गए थे। एंड ये देखिए आप, ये जो लंबी लंबी से आपको दिख रही है ना कार्स, ये यहाँ की कैब है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिसमें अभी राइट नाउ हम बैठे हुए हैं। एंड में जब ये वीडियो बना रही थी तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि आप ऑब्जर्व करिए, बताइए क्या नया दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या देखा आपने जो आप ये वीडियो बना रही हैं। तो मेरी एकदम से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बताया कि देखिए आप यहाँ पर ये व्हीकल्स में जो ड्राइव कर रहे हैं या फिर अगर ट्रैफिक भी है तो इसमें कितना डिस्टेंस है दो व्हीकल्स के बीच में। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर वही एक्सप्लेन कर रहे हैं और यहाँ पर ना ऐसे कोई भी ऐसे हॉर्न नहीं बजा रहा था और ना ही ऐसे कोई जल्दबाजी कर रहा था। बहुत ही आराम से यहाँ पे सब ड्राइव कर रहे थे। एंड फिर हमें यहाँ पर ये रास्ते में एक मस्जिद भी दिखी, तो उसकी भी हमने वीडियो बना ली। एंड कबीर एज यूजुअल हमेशा की तरह अपने काम में लग गए हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कबीर ने पूरे सफ़र में, पूरी जर्नी में हमारा बहुत साथ दिया था। एंड ये यहाँ से पटोंग मार्केट शुरू हो जाती है, जो हमारे होटल से ऐसे 2-3 किलोमीटर ही दूर होगी। एंड फाइनली हम अपने होटल भी पहुंच गए और आप देखिए यहाँ का व्यू, हमारे होटल के सामने ही बिल्कुल पटोंग बीच है। एंड हम सी व्यू होटल पटोंग में रुके थे। एंड होटल पहुंचते ही मैंने सबसे पहले कबीर को खिचड़ी खिलाई, जो मैं घर से बनाकर लाई थी और वो एकदम ठीक थी, मैंने देखी थी तभी मैंने फिर उसको खिलाई थी। एंड उसको बहुत भूख लग रही थी तो उसने फिर अच्छे से खा भी ली थी। ही रियली एंजॉयड हिज मील। और शायद यही वो पल हैं जिनके लिए हम वेकेशन पर आए थे। ऐसा नहीं है कि हम कबीर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, अच्छे से हमें ये पल नहीं मिलते, पर बहुत सारे काम लगे रहते हैं, उनकी टेंशन होती है। वेकेशन पे ऐसा होता है कि इंसान को थोड़ी टेंशन फ्री हो जाता है, थोड़ी फिक्र नहीं रहती है, तो अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाता है। तो बस यही। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो देख ली आप सबने वीडियो, कैसी लगी आप सबको वीडियो, ये जरूर फीडबैक दिएगा आप कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते रहेंगे आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।